तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अभी रिसेंट में दिलजीत दोसांझ की एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है सरदार जी 3। और इस मूवी को दिलजीत दोसांझ खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ही प्रोडक्शन हाउस में इस मूवी को तैयार किया जा रहा है। इस मूवी के अराउंड पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी सी स्टार्ट हुई पड़ी है, जिसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो मूवी के कास्ट के अनाउंसमेंट के टाइम पे ही स्टार्ट हो चुकी थी कि किन किन एक्ट्रेस और एक्टर्स को क्या क्या रोल दिया जा रहा है। इसी अनाउंसमेंट में जो मूवी की लीड एक्ट्रेस का रोल दिया जा रहा है वो पाकिस्तान की हानिया आमिर को दिया जा रहा है, और भी बहुत सारे पाकिस्तान के एक्ट्रेस को रोल दिया जा रहा है, लेकिन जो मेन लीड एक्ट्रेस का रोल है वो पाकिस्तान की हानिया आमिर को दिया गया। अब आप लोग ये सोचोगे कि इसमें कंट्रोवर्सी और शॉकिंग की बात क्या है। इससे पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर ऑलरेडी इंडिया में काम कर चुके हैं, इसमें ऐसी नई बात क्या है। तो इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए हमें टाइम में पीछे चलना पड़ेगा और शुरू से इसको एक डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, जिस दिन कश्मीर के पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हुआ था। और ये जो टेररिस्ट है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से आए थे, और इन टेररिस्टों ने कश्मीर के पहलगांव में रह रहे 26 इनोसेंट जो टूरिस्ट थे उनको गोलियों से भून दिया, उनके नाम और धर्म पूछकर मार डाला। जिसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाया उन 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए, जिसमें इंडियन मिलिट्री ने फिर से एक बार पाकिस्तान को हरा दिया और उनकी औकात दिखा दी। इस वॉर के दौरान दोनों ही देशों के लोग अपने अपने देश को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। उनमें से हानिया आमिर भी थी जो अपने देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। ये पता होने के बावजूद कि जो इस अटैक हुआ है कश्मीर के पहलगांव में, उसमें उसी की गवर्नमेंट और मिलिट्री का ही हाथ है। चलो, सपोर्ट करने की एक अलग बात है, उल्टा हानिया आमिर इंडिया के खिलाफ गलत गलत एलिगेशंस लगा रही थी और उनके लोगों को क्या ना जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। गलत चीज़ों के वर्ड्स का जो है वो यूज़ कर रही थी अपने इंटरव्यूज़ में, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने सभी पाकिस्तानी सिंगर, एक्टर और एक्ट्रेस सभी का अकाउंट को बैन कर दिया और उन्हें परमानेंटली इंडिया में बैन कर दिया। अब ये बात हो गई हानिया आमिर की। अब हम बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ के जो केस में ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। वॉर के दौरान जब दोनों ही देश के लोग, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया के लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने मुंह पर ताला बांध कर बैठे हुए थे। उनमें से दिलजीत दोसांझ भी थे, जो पाकिस्तान को टारगेट करने की तो दूर की बात, बल्कि अपने देश को ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके उनके मतलब सोच भी नहीं रहे थे अपने देश को सपोर्ट करने की। तो रीज़न ये है कि जो दिलजीत दोसांझ है उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ फेम और पैसों से मतलब है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न देखो, एक ये भी है कि जो दिलजीत दोसांझ की ऑडियंस है वो 3 टाइप की ऑडियंस है। पहली वो जो इंडियन ऑडियंस है जिसमें से कुछ नेशनलिस्ट भी आते हैं। दूसरी जो टाइप की ऑडियंस है वो है ओवरसीज़ ऑडियंस, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी हिंदी लैंग्वेज को मोस्टली यूज़ किया करते हैं अब भी। और जो तीसरी ऑडियंस है वो है खालिस्तानी ऑडियंस। अब दिलजीत दोसांझ जो है वो बड़े ही शार्प माइंडेड वाले इंसान हैं, वो अपने तीनों ऑडियंस के फेम और सपोर्ट को बैलेंस करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब ये अभी एक कुछ सालों पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो दिलजीत दोसांझ फुली सपोर्ट में थे फार्मर्स के और उनके साथ खड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जब उन्हें लंच और डिनर पर इन्वाइट किया था तब वो पहुंच जाते हैं सूट वूट पहन के इन्विटेशंस पर। अब बहुत लोगों का इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं गया, लेकिन कहीं न कहीं दिलजीत दोसांझ का जो खेल था उन्होंने वो खेल दिया। अपने दोनों ही ऑडियंस के फेम और सपोर्ट को उन्होंने बैलेंस में रखा और किसी को कानो कार खबर भी नहीं हुई। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब दिलजीत दोसांझ जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, तब वो हाथ में तिरंगा लिए हुए या फिर कपड़े पर तिरंगा लिए हुए आप लोगों को दिखाई देंगे, जो कि बाहर की पब्लिक को ये शो करना होता है कि वो एक प्योर इंडियन है और एक नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं फुल्ली। लेकिन अगर आप उन्हीं कॉन्सर्ट में थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक शायरी वगैरह भी कर देते हैं। जैसे कि अभी एक बहुत ज़्यादा इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते दिखते हैं कि कॉन्सर्ट में कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अब सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये तो हो गई इनकी बात। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। असल में जो बड़ा मुद्दा है वो है नेशनलिज्म का, कि आखिरकार इस देश में नेशनलिज्म की परवाह किसे है। किसे फ़र्क पड़ता है नेशनलिज्म से, कि नेशनलिज्म है होना चाहिए या फिर नहीं भी होना चाहिए। कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है नेशनलिज्म को, या फिर मानने के लिए तैयार नहीं है नेशनलिज्म को।
उन कुछ परसेंट में से भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी सपोर्टर हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा-सा साइड में रखते हैं, लेकिन जो नेशनलिज़्म का मुद्दा है वो उनको आगे लाते हैं। नेशनलिज़्म के लोगों को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे कि एक्टर्स मान लो, वो इंडिया में आते हैं, मूवी वगैरह शूट करते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। क्रिकेटर्स जो हैं, इंडिया के क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेटर्स इंडिया में आते हैं, खेलते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में खेलते हैं और खूब आराम से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं, वो इंडिया में आते हैं, सॉन्ग्स वगैरह बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। इंडिया के जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो ऐसी मूवी बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को दिखाते हैं, उनकी इमेज को एक अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसा क्यों? ये जो नेशनलिज़्म का टैग है, ये सिर्फ़ गरीब लोगों पर है या फिर ये सिर्फ़ इंडियन मिलिट्री, हमारी जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए अप्लाई होता है ये रूल? अब इंडियन मिलिट्री जो है वो दिन-रात भूख-प्यास कुछ भी चीज़ को देखे बगैर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और अपने देश के लोगों की रक्षा करते हैं। भाई क्यों? ये जो नेशनलिज़्म का जो रूल है वो इन्हीं के लिए अप्लाई होता है क्या? बाकी लोगों के लिए नहीं होता। उनकी भी ज़िंदगी होती है, वो भी अपने घरवालों को, अपने बीवी-बच्चों को छोड़कर जाते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, दिन-रात लड़ते हैं कि उन्हें ये भी पता होता है कि उनकी मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन जब भी खड़े रहते हैं अपने देश को, अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए। बाकी के लोग मस्त आराम से अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करें। अरे यार आप अगर बॉर्डर पर नहीं जा सकते तो कम से कम अपने देश के लिए ही थोड़ा कुछ काम कर दो, अपने देश के साथ तो खड़े हो जाओ, अगर आप बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं सकते तो। तो इस वीडियो के एंड में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर एक फुली एक्शन लेना चाहिए नेशनलिज्म के ऊपर, कि जो जितने भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सिंगर जो भी हैं उन्हें इंडिया में एक कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। ना ही उन्हें कोई मूवी में सब काम देगा ना कुछ करेगा, और जो यहाँ के जो इंडियंस है वो ना ही पाकिस्तान जा सके, उनकी वीडियोज़ बना सके, उनकी मतलब मूवीज़ वगैरह बना सके। इस चीज़ के ऊपर एक बड़ा ही एक्शन लेना चाहिए, कोई लॉ या फिर रूल को लाना चाहिए। होपफुली अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। चलते हैं, बाय बाय, राम राम।